नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है सूर्य का आरोही दिशा में जाना या अवरोही दिशा में जाना। गोचर समय जब सूर्य एक भाव से दूसरे भाव में स्थान परिवर्तन करते हैं तो ये स्थितियां देखना अति आवश्यक है। यदि आरोही दिशा की ओर जा रहे हैं अर्थात नीच से उच्च की ओर जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति को आरोही कहते हैं, और यदि उच्च से नीच की ओर जा रहे हैं तो इसको अवरोही कहते हैं। तो इन दोनों स्थितियों में सूर्य का प्रभाव जातक के ऊपर क्या पड़ता है, इसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि आरोही की ओर जा रहे हैं अर्थात नीच से उच्च की ओर जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को भूमि लाभ, धन लाभ, विवाह का होना, पुत्र प्राप्ति, कृषि कार्य में जो लगे हुए हैं उनका उत्थान होना, उनमें तरक्की होना, ये सारे लाभ होते हैं। अर्थात जो भी भाव उस दिशा में होते हैं तो उन भावों से संबंधित लाभ और कारक, सूर्य जिस विषय वस्तु के कारक हैं उनका लाभ प्राप्त होता है। तो सामान्यतः जो थोड़े जानकार हैं वो तो मेरे कहने पर समझ गए होंगे, परंतु जो बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं इससे उन्हें थोड़ी दिक्कत हो तो इसे कुंडली में समझने का प्रयास करते हैं। यदि मेष लग्न की कुंडली है तो बिल्कुल ये सीधी बात होगी, अर्थात यहां सूर्य उच्च के हो जाएंगे और यहां नीच के हो। तो यदि अष्टम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, 11वें भाव में या 12वें भाव में इस ओर यदि सूर्य गोचर कर रहे हैं तो इसे आरोही कहेंगे। और यदि दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 6ठे भाव इस ओर आ रहे हैं तो ये नीच की ओर आ रहे हैं। तो जातक को जब इस ओर से आएंगे तो 7वें भाव तक यानी कि नीच भाव तक जातक को इससे लाभ नहीं मिलेंगे, बल्कि जो विषय वस्तु बताएं मैंने और इन भावों से संबंधित जो लाभ होते हैं वो प्राप्त नहीं होंगे। परंतु 8वें भाव से लेकर के प्रथम भाव तक, पहले भाव तक, लग्न तक यदि सूर्य का गोचर होता है तो इसमें लाभ प्राप्ति होगी भाव के अनुसार और कारक के अनुसार। तो ये जो दिशाएं हुई ये आरोही हुई और ये जो दिशाएं हुई ये अवरोही हुई। तो ये था आरोही और अवरोही के विषय में जानकारी। तो अब हम इसे पूर्णतः समझने का दूसरे तरह से प्रयास करते हैं। यदि मान लिया जाए कि आप कर्क लग्न की कुंडली है तो चौथे भाव जो में सूर्य उच्च के होंगे और 10वें भाव में नीच के हो जाएंगे। किसी की कोई भी कुंडली हो सकती है, जरूरी नहीं कि सबका मेष लग्न के हो, किसी का मकर लग्न की हो सकते हैं, किसी का कुंभ का हो सकता है, किसी का मीन का। तो आप ये देखेंगे कि 1 नंबर राशि किस भाव में है और उसके सामने
जो बिल्कुल दूसरे होंगे वो 7 नंबर होंगे। तो वहां से हम गिनती करेंगे। अब मान लिया जाए यहां मेष राशि बनती है और यहां पर तुला राशि बनती है, यहां नीच के होंगे। तो अब यहां पर 11वें भाव, 12वें भाव और पहले भाव, दूसरे भाव और तीसरे भाव ये होंगे आरोही कहे जाएंगे। और यहां से एक 5वें भाव, 6ठे भाव, 7वें भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और 10म भाव तक ये अवरोही हो जाएंगे। तो मैंने दोनों स्थितियां आपको विस्तार पूर्वक समझा दिए। तो यही है आरोही और अवरोही। तो आरोही में लाभ होंगे और अवरोही में लाभ नहीं होंगे। तो सूर्य की जो ये स्थितियां हैं मैंने पूर्णतः आपको बता दी। आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।